जब बजट आया था मैंने तब भी कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, आपको बहुत बड़ा रिलीफ जो है रियल इस्टेट में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने बात मानी वो अब खुशी में होंगे। अब रियल इस्टेट मार्केट ऐसे बूम करेगी कि पिछले जो 8-10 सालों की जो कमी थी वो इस एक ही साल में पूरी होती नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जब से पिछले साल बजट आया था तब से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ और जो हमारे मार्केट के दोस्त हैं डीलर हजरात, वो बहुत परेशान थे कि जी अब जो है वो मार्केट शायद कभी भी ना उठे। उसकी वजह ये थी कि उस बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, नए टैक्सेस भी मुतारिफ करवाए गए थे और जो पहले से टैक्सेस मौजूद थे उनमें इजाफा कर दिया गया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि रियल इस्टेट सेक्टर में सेल परचेज बिल्कुल ही बंद हो गई, मार्केट बिल्कुल ठंडी हो गई थी। अब ये अरबों रुपए की मार्केट थी, लोग बहुत परेशान थे, हमें पूछते थे तो मेरा ये जवाब होता था कि आप थोड़ा सा वेट करें। इस सब्र करने के बाद जो आपको आगे अब नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो इतनी बेहतरीन होंगी कि ये मार्केट एकदम अब जो है वो बूम की तरफ आएगी। और फाइनली वो जो सब्र जिन्होंने हमारी बात मानी, जो हमने आपको गाइड किया, उसी के मुताबिक अब हुकूमत ने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। आज से कोई 6 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, इन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को टास्क दिया गया था कि आप ये पता लगाएं कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास रियल इस्टेट सेक्टर से टैक्सेस क्यों नहीं आ रहे। अब वो कमेटी ने जब अपना काम शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि सेल परचेज ही बंद है तो टैक्स कहाँ से आएंगे। सेल परचेज क्यों बंद है? वो इसलिए बंद है कि टैक्सेस की भरमार है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा। जब पैसा ही नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। अब ये अरबों खरबों की मार्केट है, यहाँ से बिल्कुल पैसा जो रुक जाना, उसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत नुकसान में जा रही है। अब उस टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट बाकायदा मुरतब की है 6 से 7 माह के अरसे में। वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी गई है और वो चूँकि ऑटोनोमस कमेटी थी, टास्क फोर्स थी, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो समझने के ऑलमोस्ट तस्लीम शुदा रिपोर्ट ही होगी। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ अब एक मीटिंग करके उस रिपोर्ट पर साइन करने हैं या कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी। अब जो वो टास्क फोर्स थी उन्होंने 5 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उस रिपोर्ट के अंदर कि ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको रियल इस्टेट सेक्टर से पैसा आना शुरू होगा। अब वो जो 5 पॉइंट हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहली बार जो घर खरीदेगा, पहली बार जिसने घर खरीदना है, उसको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना, ये उसको परमिशन दी जाए। ये बात हो रही है रेजिडेंशियल की, इसमें कमर्शियल इंक्लूड नहीं है। मैंने साफ बोला है कि घर किसी ने अगर पहली बार खरीदना है तो ठीक है, इससे पहले उसने घर या प्रॉपर्टी कहीं इस तरह के नहीं खरीदी हुई तो उसको किसी किस्म का जो है वो टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड तजवीज़ ये है कि जो रिहायशी घर है उसको 3 मंजिलों तक बनाने की इजाज़त दी जाए, यानी 3 फ्लोर जो है वो रिहायशी घरों के बनाने की इजाज़त दी जाए। पहले 5 मरले का जो घर थे उनको 2 फ्लोर बनाने की इजाज़त थी, तीसरे की फिर अप्रूवल लेनी पड़ती थी। वो आपको पता है एक बड़ा अजीब सा प्रोसीजर होते थे। बट अब जो है वो 3 फ्लोर्स तक बनाने की इजाज़त दी गई है घरों को, ताकि जो रिहायशी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों लोगों की। तीसरी तजवीज़ ये दी गई है कि जो जायदाद फ़रोख्त करेगा, प्रॉपर्टी जिसने बेचनी है, उसके ऊपर गुज़िश्ता बजट में 4% FBR का टैक्स जो है वो अप्लाई किया गया था, जो वो ट्रांसफ़र के टाइम पर पे करते हैं। उस टैक्स को कम करके 2% पर लाया जाए और जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसके ऊपर भी 4% ही टैक्स अप्लाई होता था, उसका वो जो टैक्स है वो कम करके 0.5% पर लाया जाए। और ये शिक अप्लाई होगी फाइलर्स के ऊपर, नॉन फाइलर का इसमें जिक्र नहीं है अभी। 5वीं सजेशन ये दी गई है कि एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया गया था बजट में जिसको FED कहते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया था। तजवीज़ ये दी गई है कि FED को तो आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि पैसा पहले ही नहीं आ रहा, तो जो पिछले टैक्सेस हैं हम तो उसको भी नरम करने को बोल रहे हैं। तो ये जो नया टैक्स है इसका तो जिक्र ही ना करें, इसे ख़त्म कर दें यहाँ से।
तो ये जो 5 मेजर सजेशन जो हैं वो दी गई हैं और होपफुली कि इनमें से ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इनकी अप्रूवल दे ही चुकी हुई है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस टास्क फोर्स थी। उस टास्क फोर्स में हर डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट नुमाइंदा था, हाउसिंग डिपार्टमेंट के अलावा भी जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर अब 2 से 3 दिन में एक मीटिंग कॉल कर चुके हैं हाउसिंग डिपार्टमेंट की, हाउसिंग मिनिस्ट्री की। उस मीटिंग में उन्होंने इन तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाना है और बहुत सारी जो इसमें समझ लें 90% तजावीज़ हैं वो अप्रूव्ड ही होंगी, कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी। तो ये एक रियल इस्टेट की मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत खुशाइंद बात है कि रियल इस्टेट मार्केट अब ऊपर उठेगी। जाहिर है जब आप सेलर को, परचेज़र को थोड़े से रिलीफ देंगे तो वो भी खुशी से अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी रही है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था, जब इंटरेस्ट रेट 22% में था, मैंने तब भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाकायदा एक पॉलिसी बना ली थी। उस वक्त कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, 22% पे इंटरेस्ट रेट है। मैंने कहा था सिंगल डिजिट पे आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उस वक्त कहा वो इस वक्त पूरा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट मुसलसल नीचे गिर रहा है, वो सिंगल डिजिट पर आएगा। इसी तरह जब बजट आया, मैंने वो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, मैंने तब भी कहा था कि इस बजट में नए टैक्सेस तो लगाए गए हैं, लेकिन ये टैक्सेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इससे रियल एस्टेट की मार्केट में प्रॉब्लम आएंगी और वो प्रॉब्लम फिर हमें नजर भी आई आगे। और अब जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है जो दिया गया है। इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अब मार्केट में आएगी, ये मार्केट दोबारा चलना शुरू होगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी एडवाइस भी आपके लिए हाजिर है। इन्वेस्टमेंट परचेजिंग करना चाह रहे हो तो अल-अज़ीज़ मार्केटिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑथराइज सेल्स पार्टनर भी है और हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन हैं। चाहे आपने घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है बहरिया टाउन में, बहरिया ऑर्चर्ड में और भी दीगर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। ऑन स्क्रीन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। और जल्द ही अब 2025 का जो साल है ये आपकी इन्वेस्टमेंट को बूम करने वाला साल है, क्योंकि उधर से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, बैंकों से पैसा सारा मार्केट में आ रहा है। अब रियल एस्टेट ही एक मार्केट है जहां पर बहुत सारा पैसा, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, पैसा डंप होता है। इसी तरह जो अब ये एक नया रिलीफ पैकेज आ रहा है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा मार्केट चलेगी। तो वेट मत कीजिए, ऑन स्क्रीन नंबर पर अभी मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मजीद नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने किसी और टॉपिक के हवाले से कोई और प्रोजेक्ट लेकर आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।